लोगों से मिलने के क्रम में कुछ जगहों पर एक महत्वपूर्ण बात आया। वह बात आया कि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपकी व्यवस्था में ये दोनों को समान महत्व आप देते हैं? हमने कहा क्यों नहीं समान महत्व दें? किसकी उपयोगिता कम है? शारीरिक श्रम की उपयोगिता कम है या मानसिक श्रम की उपयोगिता कम है? और शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग स्तर पर डेवलप होता है और दोनों ही डेवलपमेंट समाज के सहयोग से होता है। किसी का व्यक्तिगत अगर हुआ है तो वो बहुत रेयर है, बहुत कम है, लेकिन सामान्यतः इन जनरल ये समाज का ही उपज है। और ये शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम में जो श्रेष्ठता या निकृष्टता, जो लोगों ने कहा कि शारीरिक श्रम करने वाले को निकृष्ट या मानसिक श्रम करने वाले को श्रेष्ठ, ये कहाँ से आया? दोनों जब आवश्यक है तो किसको आप श्रेष्ठ और किसको निकृष्ट आप कहते हैं? ये सोचने की बात, ये मूल्यगत बात है। तो बहुत ऐसा परिवर्तन दुनिया में हुआ है जिसमें दोनों को समान लोगों ने माना और वहां पर समानता की बात आई। तो समानता आपको पसंद है या नहीं है, ये सबसे मौलिक बात है। आप चाहते हैं कि हम कुछ लोगों से ऊपर रहें, लेकिन जब आप कुछ लोगों से ऊपर रहने की बात आप सोचते हैं तो आपको कुछ लोगों से नीचे भी तो रहना होगा। ऐसा बात थोड़ी कि आप सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। आप देखे होंगे कि अंबानी या अडानी कोई एक बार पूरा वर्ल्ड में सबसे टॉप हो गया इकोनॉमी के आधार पर, पूंजी के बल पर। क्या वो रह पाए क्या? तो ये जो, और उससे उनको शांति मिली या अशांति मिली। अब इन सब बात को देखिएगा, जो संपत्ति और शांति, आपको क्या चाहिए, किसकी प्राथमिकता है आपको? और ये सब बात एक सांस्कृतिक बात है और सोच करके अगर आप देखेंगे तो इन सब बातों का समाधान थोड़ा सा कठिन है। एक मानसिकता बनाना पड़ेगा जिसको रेनेसां हम कहते हैं, पुनर्जागरण की बात जो होती है। इसमें कवि, इसमें साहित्यकार, इसमें चिंतक, सामाजिक चिंतक, सभी आदमियों को मिलजुल कर के काम करना होगा और एक स्टेज कम से कम बने। हमारे विचार में दोनों आवश्यक है। किसी को श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं कह सकते हैं, नहीं कहना चाहिए। और वो निकृष्ट, श्रेष्ठता या निकृष्टता कहने के चलते ही विभिन्न तरह का जाति का निर्माण हुआ हमारे समाज में। आप देखेंगे ये जाति दूसरे देशों में, भारत को छोड़ करके और कहीं पर नहीं है। वैसे मुसलमानों में भी कुछ शिया और सुन्नी है, तो वो सब राजनीतिक हथकंडा है। तो ये जो जाति का निर्माण हुआ, जाति का निर्माण से हमको उतना परहेज नहीं है। ठीक है, आप जो अपना मानते हैं आप मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को श्रेष्ठ कह देना और किसी को निकृष्ट कह देना, ये गलत बात है। हम किस आधार पर किसी को श्रेष्ठ और किसी को निकृष्ट, और कहना ही नहीं बल्कि लोग उससे घृणा भी करने लगा, ये असामाजिक बात है। कभी समय था जब लोग जागरूक नहीं थे या इतना सोशल मीडिया या शिक्षा का इतना प्रचार, वैसे इसका आज भी अभाव है, तब लोग इसको मान करके चलता था। जो भी उसके पीछे जड़ में लोगों ने ले गया, धर्म पर ले गया, ईश्वर पर ले गया, पाप पर ले गया, पुण्य पर ले गया, स्वर्ग पर ले गया, नर्क पर ले गया, बहुत सारा की बातें को लोगों ने किसी तरह से समाज हमारा व्यवस्थित रहे, लोगों ने उसी प्रयास से किया था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जब से राजनीति आने लगी है, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब से आने लगा है, तब से इसका लोग इसको हथकंडा बना करके इसका यूज करना शुरू किया। ये मान लेते किसी समय में ये आवश्यक था, लेकिन धीरे धीरे चलते अक्सर हम ये बात हम कहते हैं कि कोई भी सिस्टम किसी समय जब डेवलप होता है तो उस समय के वह अनुकूल होता है।
लेकिन नया नया मनुष्य पैदा होने लगता है, समय बदलता है तो और विचार भी बदलता है, हर चीज़ का परिवर्तन होता है, तो वो जो पुरानी चीज़ थी वो धीरे धीरे करके उस पर धूल होने लगता है, उसको बदलने की आवश्यकता होती है। आप देखिए ना अपने घर के रोज नहीं अगर झाड़िएगा तो रूम आपको गंदा हो जाएगा, उसमें आप रहने लायक नहीं रह जाएगा। ठीक उसी तरह की बात होती है। ये लगता है हुआ कि प्रतीकात्मक बात है, लेकिन अगर गहराई से सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और जो कुछ दिमाग में आता है उसको समाज के सामने रखना चाहिए, सब बात समाज के सामने रखना चाहिए, ताकि एक इंटरेक्शन हो और सब मिलजुल करके एक संगठित समाज, एक सशक्त समाज का हम लोग निर्माण करना पड़े। समाज कहें, राष्ट्र कहें, पृथ्वी कहें, एक ही बात है, सब पर्यायवाची शब्द है आज के समय में। इन सब बातों को आप गहराई से आप सोचें और माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और इसमें शरीक होने का प्रयास करें और सहयोग करें जितना जल्दी यह काम शुरू हो सके। धन्यवाद।